हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण फिजिक्स के परिभाषा देखने वाले हैं। तो आप लोग परिभाषा देखने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा होती है, वक्र रेखा होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है एकदम। चुंबकीय बल रेखा वे निष्कोण, बोलिए बोलिए न बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। और अगर सिंपल सोचना है तो बोलिए कि वे रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, यानी बी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। वे रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है ना। फिर है कि लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज बल क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है यह, बहुत महत्वपूर्ण। लॉरेंज बल क्या होता है, यह बहुत आसान है। परिभाषा हम बहुत अच्छा से सिंपल लिख के आए हैं। बोला कि यदि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी दोनों उपस्थित हो, तो उस क्षेत्र में जो गतिमान आवेशित कण होता है उस पर कार्यरत वैद्युत बल जो होता है उसे लॉरेंज बल कहते हैं, यानी लॉरेंज बल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एफ ई हो जाएगा। देख लीजिए एफ ई और प्लस में एफ बी, अगर दोनों रहेगा तभी होगा। यानी यहाँ से आ जाएगा एफ बराबर हो जाएगा क्यू ई और ये हो जाएगा क्यू भी बी। क्यू कॉमन ले लिए, प्लस में हो जाएगा, क्यू कॉमन ले लिए तो हो जाएगा ई प्लस में भी बी। वेक्टर होता है, भी कॉस थीटा होता है, तो यह सूत्र हो जाएगा। सूत्र से मतलब नहीं है, केवल परिभाषा याद रखिए। यदि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होता है तो उस गतिमान आवेशित कण पर जो कार्यरत कुल बल होता है उसको ही लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है ना। जहाँ पर आसान है कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ रहता है, तो यहाँ पर हम अगर कोई आवेशित कण को छोड़ देंगे, गति कराएंगे, तो इस पर जो बल लगेगा ना, इस पर जो धक्का मुक्का लगेगा यानी बल लगेगा, उसको ही क्या कहेंगे, लॉरेंज बल कहेंगे। समझ में आया होगा शायद। फिर चलिए एम्पियर के परिपथीय नियम में आ जाते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, यह भी आसान है। एम्पियर का परिपथीय नियम भी बहुत आसान है। एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है ना। तो यह भी आसान है, देख लीजिएगा। इसको परिभाषा है, केवल ध्यान से सुन लीजिएगा। बोला चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का किसी बंद वक्र के लिए, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण जो होता है उसका बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए जो क्षेत्रफल होता है उससे होकर प्रवाहित कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। क्या म्यू नॉट गुना होता है, यानी म्यू नॉट गुना होता है। यह तो आसान है। क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात मैंने बताइए, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। देख लीजिए, लिख रहे हैं समाकलन बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई हो जाएगा। ठीक है ना, यही बोल रहा है, म्यू नॉट आई हो जाएगा। यह है एम्पियर का परिपथीय नियम है। समझ में आया होगा। चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल होता है उससे होकर प्रवाहित कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आसान, चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के यानी प्लस एम मान लीजिए और एक ठो माइनस एम मान लीजिए, दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य के परंतु विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, तो एक छोटा दंड तो एक स्थिर होते हैं, एक छोटा दंड चुंबक धारावाही लूप, इसका परिभाषा है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, याद रखिएगा। बोल रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य तथा विजातीय ध्रुव एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो बराबर ध्रुव सामर्थ्य परंतु विजातीय
यानी प्लस एम और माइनस एम एक दूसरे से अल्प दूरी पर रहेंगे तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, इसको ही चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। इसका उदाहरण है दंड चुंबक, धारावाही लूप, धारावाही कुंडली, चुंबकीय सुई आदि। ये सब चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है। समझ में आया होगा आपको। फिर है धारामापी क्या है। धारामापी क्या है, तो यह भी एक प्रकार का उपकरण है। बोलना है धारामापी यह एक प्रकार का उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने तथा धारा के मापने के लिए प्रयुक्त होता है। धारामापी क्या है, तो धारामापी एक प्रकार का उपकरण है जो किसी वैद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति ज्ञात करने तथा धारा के मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना। फिर है संट। संट संट क्या होता है, तो संट एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है जिसका उपयोग चल कुंडली धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने में किया जाता है। संट एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है जिसका उपयोग चल कुंडली धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। फिर है कि चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। क्या बोला है, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए तथा चुंबकीय बल रेखाएं वे उनके गुणों को समझाइए और चुंबकीय बल रेखाएं तथा चुंबकीय बल रेखाएं तथा वैद्युत बल रेखाएं में अंतर भी बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित लोहे की वस्तुएं या चुंबकीय वस्तुएं आकर्षित हो जाती है उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है ना, बस यही चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा हुआ। अब आते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो यह तो आसान है कि वे बल रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं क्या कहलाएंगे, चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। देखिए ये हो गया दंड चुंबकीय को, इसके चारों ओर क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। और यह क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। इसको क्या कहेंगे, चुंबकीय बल रेखा है। याद रखिएगा चुंबक का चुंबकीय बल रेखा की दिशा जो चुंबक के बाहर होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ और अंदर होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है ना। फिर आ गया चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, दो चार गुण भी देख लेते हैं। सबसे पहला कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं सर एक बंद वक्र बनाता है। कैसा वक्र बनाता है, बंद वक्र बनाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है। फिर है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। कहाँ, भीतर। और चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। यह हम आपको बता दिए, सिंपल है। फिर है कि चुंबक चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। देख लीजिए, फील कर लीजिए इसको ना। यही ध्रुव है ना, इन नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है या ये दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास है या ना, खुदे से देख लीजिए, है ना। तो यही बोल रहा है तीसरा पॉइंट कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। फिर चलिए चौथा है कि चुंबकीय बल, जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकत्व प्रबल होता है तथा जहाँ दूर दूर होती है वहाँ कम प्रबल होता है। याद रखना है, कम प्रबल होता है। ठीक है ना। सिंपल तो है कि जहाँ पास पास रहेगी वहाँ ज्यादा प्रबल और जहाँ दूर दूर रहेगी वहाँ कम प्रबल, यानी ना के बराबर। पांचवा है कि चुंबकीय बल रेखाएं कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देख लीजिए यह चुंबकीय बल रेखा है, इस पर स्पर्श रेखा खींच दिए, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, छठा पॉइंट। और ये सब छोड़ दीजिए, ये वाला खुद से कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।